गाइड की इस पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मैं श्री एस उपाध्याय जी को और उनके सभी सहयोगियों को कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस गरिमामय समारोह में हम सबको भी आमंत्रित करके द गवर्नर्स गाइड इस पुस्तक के माध्यम से इस देश की एक संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में बहुत नजदीक से जानने का एक अवसर हम सबको दिया है। विधि विशेषज्ञों की और खासतौर से संवैधानिक पदों पर विराजमान महानुभावों के जो विधिक परामर्शदाता होते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। कानून का सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसकी व्यावहारिकता कितनी अनुकूल होनी चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों के लिए उनके विधिक परामर्शदाता का रोल बहुत मायने रखता है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के जो परामर्शदाता होते हैं उनकी एक छोटी सी गलती अर्थ को अनर्थ कर बैठती है और फिर वह विवाद का विषय बन जाता है। और अक्सर हम लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं और उसका सामना हम सबको करना पड़ता है। इस दृष्टि से उपाध्याय जी की ये भूमिका जो द गवर्नर्स गाइड के रूप में आज हम सबके सामने आई है, इस देश के एक ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को लेकर के इस देश में राज्यपाल की भूमिका क्या होनी चाहिए विभिन्न प्रदेशों में, वह संविधान में पहले से उल्लिखित है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसकी व्याख्याएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से हमेशा हुई है और आगे भी होगी। मुझे लगता है कि आज इस राजभवन में आदरणीय राम नाईक जी हैं और राज्यपाल के रूप में उनकी जो भूमिका रही है, जिस प्रखरता के साथ उन्होंने कार्य किया है, उनके बारे में आम जनमानस इस बात को कहता है कि वे जनता के राज्यपाल हैं। आम जन के बीच एक बेहतर संवाद उन्होंने बनाया है प्रदेश में। और यही नहीं, प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें अगर कभी अपने मार्ग से भटकी हैं तो उन्होंने उस पर अपनी बेवाक टिप्पणी से उसे नियंत्रित करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती है। लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और अगर एक संवैधानिक अभिभावक के रूप में अपनी इस भूमिका को कोई भी राज्यपाल निर्वहन करता है तो लोकतंत्र के लिए वह शुभ संकेत है। लेकिन इसी राजभवन ने राज्यपालों की इस भूमिका को भी देखा है, जिन्होंने चुनी गई सरकारों को एक क्षण में बदला है, फिर न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करके उसको बहाल भी किया है। ये दोनों भूमिकाएं हम सबके सामने हैं। अगर इन दोनों भूमिकाओं को अगर हम देखेंगे तो उस दृष्टि से द गवर्नर्स गाइड हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है। केवल राज्यपालों के लिए नहीं, विधिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों के लिए, न्यायपालिका में कार्य करने वाले न्यायाधीशों के लिए, इस क्षेत्र में शोध करने वाले और मुझे लगता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मैं अक्सर इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता रहा हूं और इस बात को इसलिए भी क्योंकि गवर्नर की जो भूमिका है वह केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है।
और मैं अक्सर इस बात को देखता था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों ने जो अपने विधि परामर्शदाता रखे हैं, वे एक एक बात को लेकर के अर्थ को अनर्थ बनाने में बड़े माहिर हैं और इतनी खराब स्थिति पैदा कर देते हैं कि वहां कोई कार्य ही नहीं हो पाता है। मुझे तो अक्सर आना पड़ता था गवर्नर साहब के पास कि आपके फलाने विश्वविद्यालय ने ये वहां पर इस प्रकार की स्थिति है, इसको आप देखें। उनके द्वारा प्रमार्जन होता था और उनके द्वारा जो रास्ता दिखाया जाता था वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। मुझे विश्वास है कि आज जो चीजें सामने आई हैं, यह एक व्यावहारिक ज्ञान है। उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा है, सज्जनों, हम सब के सामने अक्सर ये होता है कि हम कुछ चीजों में अक्सर भूल करते हैं। एक अक्सर होता है कि हम सब इस बात को लेकर लड़ते हैं कि मेरे कर्तव्य क्या हैं, और कर्तव्य और अधिकार के बीच में जब टकराव की बात आती है तो हम कर्तव्य से धकेल करके अपने अधिकारों के लेकर के सामने खड़े होते हैं, सीना तान करके खड़े होते हैं कि नहीं, मेरे अधिकार हैं। अगर हम सब उन अधिकारों को कर्तव्यों के साथ जोड़ करके देखें, हर तंत्र का, हर संस्था के अपने अपने दायित्व निर्धारित किए गए हैं। भारत के संविधान ने अगर किसी को अधिकार दिए हैं तो उसके साथ, उसके कर्तव्यों के साथ भी उसको बांधने का बहुत मजबूती के साथ कार्य किया है। अगर हम सब अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करें तो फिर अधिकारों को लेकर के कहीं भी टकराव की नौबत आने की स्थिति नहीं हो सकती है। एक ये बात हम सब के लिए आवश्यक है। दूसरा, हम सबको इस बात को याद रखना होगा कि गुड गवर्नेंस का आधार रूल ऑफ लॉ ही हो सकता है, और उसको स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि हर संस्था अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। यह अत्यंत आवश्यक है। मुझे अच्छा लगा कि उपाध्याय जी ने जिस सरल भाषा में इस पुस्तक का लेखन किया है, वह हर क्षेत्र का व्यक्ति अगर अपने अनुभवों को लेखन के माध्यम से इसी प्रकार से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दें तो आने वाली पीढ़ी को हम बहुत कुछ दे पाएंगे। अक्सर होता है कि हम अपने अनुभव को समाज में बांटना नहीं चाहते। हम समाज के लिए केवल कुछ सैद्धांतिक ज्ञानों के माध्यम से सैद्धांतिक पक्ष को उसके सामने रख करके दिखाने का प्रयास करते हैं कि वह उससे उसका कल्याण हो पाएगा, जो वास्तव में ऐसा संभव नहीं। और लेखन एक दुरूह कार्य है, लेकिन लेखन के लिए एकाग्रता चाहिए, उसके लिए व्यापक शोध चाहिए और उसके लिए उसी प्रकार का परिश्रम भी चाहिए। इन तीनों का सम्मिश्रण उपाध्याय जी में देखने को मिला है। अच्छा हुआ कि नवरात्र में उपाध्याय जी ने व्रत नहीं रखा सरदार जी, वैसे ही उनकी सेहत कमजोर है, तो संभवतः अगर आप उनको जो राय दे रहे हैं, आपको फिर दूसरी ओर से परेशानी हो जाती है। लेकिन ये रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है लेखन। आपने देखा होगा गवर्नर साहब ने जब अपनी पुस्तक का लेखन किया, गवर्नर साहब से तो गवर्नर साहब का मार्गदर्शन तो हम लोगों को बहुत पहले से मिलता रहा है। आज प्रदेश में एक बात को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम हाईकोर्ट के 150वीं जो जयंती मनाई गई थी स्थापना दिवस का, उस समारोह में गए थे और हम लोगों ने देखा कि कार्यक्रम का शुभारंभ ही राष्ट्रगीत से हुआ और कितना अच्छा लगा वहां पर। कितना भव्य समारोह था, कितना ऐतिहासिक समारोह था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उस ऐतिहासिक समारोह के समापन समारोह में भारत की यशस्वी